जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर सेशन में हम बात करने वाले हैं संसद के विशेष सत्र के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि यह अभी चर्चा में क्यों है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद में स्पेशल सेशन या विशेष सत्र होने वाला है और इसमें टोटल 5 बैठकें होंगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अभी नया संसद बना है उस नए संसद में ये विशेष सत्र होने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस स्पेशल सत्र में या स्पेशल सेशन में समान नागरिक संहिता, एक देश एक चुनाव और महिला रिजर्वेशन से रिलेटेड बिल लाया जा सकता है। वैसे ऑफिशियली नहीं बताया गया है कि किस टॉपिक पर ये स्पेशल सेशन होने वाला है। सबसे पहले समझिए संसद के बारे में। संसद के 3 पार्ट हैं। नंबर 1 राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तब संसद कंप्लीट होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति के पास काफी सारे पावर दिए गए हैं और इनडायरेक्टली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के माध्यम से काम कर रही होती है। राष्ट्रपति को संविधान से कई सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा को काम करने के लिए सदन को बुलाना और उसे स्थगित करना कि अब आप अपना काम बंद कर सकते हैं। जैसे कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो देखते होंगे कि ये सत्र चल रहा है, कभी मानसून सत्र, कभी बजट सत्र, कभी शीतकालीन सत्र और अभी बात आई है विशेष सत्र। तो सवाल होता है कि इसको कौन बुलाता है। तो देखिए, सत्ता में जो सरकार होती है उसी के पास ये अधिकार होते हैं। अभी हमने कहा कि इनडायरेक्टली मंत्रिपरिषद के माध्यम से यहाँ पर संसद के पास चाहे संसद स्थगित करना हो चाहे बुलाना हो, इसका काम राष्ट्रपति कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि संसद सत्र बुलाने की जो शक्ति है वो सरकार के पास है और इसका जो डिसीजन है वो संसदीय मामलों से रिलेटेड एक कैबिनेट कमेटी है या समिति है, वो फैसला लेती है और उसके बाद राष्ट्रपति केवल ऑफिशियल तौर पर उसे मंजूरी देते हैं और उसके बाद ये बैठक की जाती है या सत्र बुलाया जाता है। देखिए, संसद को चलाने के लिए ऐसा कोई कैलेंडर नहीं है, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं काफी लंबे टाइम से। तो संसद के 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मार्च तक चलता है, देखते होंगे इस टाइम पर बजट आता है। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, जो कि अभी खत्म हो गया है, और नेक्स्ट आने वाला है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर तक होने वाला है। अब मन में सवाल होना चाहिए कि आखिर संविधान में सत्र से रिलेटेड कहां पर चीजें बताई गई हैं। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 85 में सत्र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है और ये भी बताया गया है कि संसद के 1 साल में कम से कम 2 बार बैठक तो होनी ही चाहिए और 2 सत्र मतलब कि 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है कि जो तारीख है या डेट है ये अपनी अपनी जो सियासी दल में जो नेता होते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। अब मन में सवाल ये आता है कि अभी हमने 3 सेशन ही पढ़े, बजट सेशन, मानसून सेशन, शीतकालीन सेशन, फिर ये कौन सा सेशन आ गया विशेष सत्र। तो देखिए, संसद के तो वैसे 3 सत्र हैं, लेकिन इसके अलावा जब भी जरूरत पड़ सकती है तो विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इसके बारे में प्रावधान है। जब भी सरकार को ये लगता है कि तत्काल संसद सत्र को बुलाने की जरूरत है तो यहाँ पर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 85(1) में राष्ट्रपति को इस टाइप से पावर्स दी गई हैं और राष्ट्रपति ही विशेष सत्र बुलाते हैं। जब संसद का विशेष सत्र चलने वाला होता है तो जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उन सभी को नोटिस भेजा जाता है और बताया जाता है कि जो काम डिसाइड है उसी काम पर यह विशेष सत्र बुलाया गया है और वही काम होना है। उसके अलावा किसी भी दूसरे टॉपिक पर चर्चा नहीं की जानी है। लोकसभा का जब स्पेशल सेशन चल रहा होता है तो इसमें कम से कम 55 सदस्य या फिर जितने मेंबर्स हैं उसके 10वें हिस्सा उपस्थित होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि इससे पहले कितने बार स्पेशल सेशन बुलाया गया है। तो इससे पहले कई बार स्पेशल सेशन बुलाया गया है। एक बार अगस्त 1972 को आजादी की रजत जयंती पर बुलाया गया था। दूसरी बार फरवरी 1977 में तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन के विस्तार के लिए, मतलब राष्ट्रपति शासन पहले से ही लगा हुआ था, बस उसे बढ़ाना था, तो 2 दिन इसे बढ़ाया गया था। तब राज्यसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। इसके बाद जून 1991 में संसद का 2 दिन के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया था और ये 3 जून 1991 को
हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए बुलाया गया था। राज्यसभा के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इन दोनों अवसरों पर उच्च सदन की बैठक तब हुई जब लोकसभा भंग थी। इसके बाद अगस्त 1992 की बात करें तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के 50 वर्ष पूरे होने वाले थे। इस पर 9 अगस्त 1972 को बीच आधी रात्रि में इस सत्र का आयोजन किया गया था। इसके बाद अगस्त 1997 में जब आजादी के 50 वर्ष कंप्लीट हो गए थे तो अगस्त 1997 में संसद के 6 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। इसके बाद जुलाई 2008 में यूपीए के काल के दौरान वाम दलों द्वारा मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में समर्थन वापस लेने के बाद विश्वास मत हासिल करने के लिए जुलाई 2008 में लोकसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। तो इस तरीके से स्पेशल सेशन को बुलाया जाता है। इसमें क्या प्रोसेस है इस पर हमने बात कर लिया। आज के सेशन में केवल इतना ही। मिलते हैं नए सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।